मुचीराम गुड़ का जीवन चरित्र भाग 2 यात्रा का जादू और यशोदा का संघर्ष। ईशान बाबू एक कुलीन कायस्थ परिवार के व्यक्ति हैं, लेकिन वे बहुत ही साधारण मनुष्य हैं क्योंकि उनका वेतन केवल 100 रुपए है। वे एक जिले के फौजदारी ऑफिस के हेड क्लर्क हैं। इस बंगाल में मनुष्यता तो वेतन के वजन से ही नापी जाती है। कौन कितना बड़ा बंदर है, ये उसकी पूंछ नापकर तय किया जाता है। ऐसा अधोपतन और किसी देश का नहीं हुआ। यहां कैदी भी अपनी जंजीर की लंबाई देखकर शेखी बघारता है। ईशान बाबू पद में छोटे हो सकते हैं, पूंछ में छोटे हो सकते हैं, लेकिन मनुष्यता में छोटे नहीं थे। जिस गांव में हारान अधिकारी ने वो मानभंजन यात्रा की थी, उसी गांव में ईशान बाबू का निवास है। वे छुट्टी में घर आए हुए थे। यात्रा के अगले दिन शाम को जब वे रास्ते पर टहलने निकले तो देखा कि एक दुबला पतला किशोर रास्ते पर खड़ा रो रहा है। ईशान बाबू ने उसका हाथ थामकर परम ममता से पूछा, रो क्यों रहे हो बेटा? लड़का कुछ नहीं बोला। उन्होंने फिर पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं मुचीराम हूं। ईशान, तुम किसके बेटे हो? मुचीराम, ब्राह्मणों का। ईशान, किन ब्राह्मणों का? मुचीराम, मैं गुणों का बेटा हूं। ईशान, तुम्हारा घर कहाँ है? मुचीराम, हमारा घर मोनापाड़ा है। मोनापाड़ा आखिर है कहाँ, मुचीराम को यह खुद भी पता नहीं था। ईशान बाबू सब समझ गए और बोले, तुम्हें घर भिजवा दूंगा। वे मोचीराम को अपने घर ले गए। मोचीराम को जैसे हाथ में स्वर्ग मिल गया हो। ईशान बाबू ने उसके रहने और खाने पीने का सारा इंतजाम कर दिया, लेकिन मोनापाड़ा का कोई अता पता नहीं मिला। मुचीराम भी वहां मिल रहे आदर सत्कार और लाड़ प्यार के कारण घर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं हुआ। इधर ईशान बाबू की छुट्टियां खत्म हो गईं। वे सपरिवार अपने कार्यस्थल यानी कि जिले के ऑफिस की ओर चल दिए। मजबूरन मुचीराम भी उनके साथ चल पड़ा। वहां जाकर भी बहुत खोजबीन की गई, पर कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार मुचीराम ईशान बाबू के गले ही पड़ गया, यानी कि उनके गले में झूलता रहा। ईशान बाबू बोले, बेटा अगर गले पड़ ही गए हो तो अब थोड़ा पढ़ना लिखना सीखना होगा। उन्होंने उसे पाठशाला भेज दिया। इधर मोनापाड़ा में मुचीराम की मां बेटे की कोई खबर न पाकर गली गली रोती फिरने लगी। अंत में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बीमार पड़ गईं और एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। इधर मोनापाड़ा में मुचीराम की मां बेटे की कोई खबर न पाकर गली गली रोती फिरने लगीं। अंत में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बीमार पड़ गईं और एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। पर्व 2 समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।